देवाधिदेव महादेव की पावन रसमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा शेरघाटी गया बिहार से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पावन महीना जिसके अंतर्गत हरि और हर के मिलन का आज का दिन, जो भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, धन्यभागी हैं। श्री भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, दया और जिस करुणा का फल अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। वैद्यनाथ भगवान मेरा ओघड़ी दयालु दातार, मेरा कृपालु कृपा सागर करुणा सागर भगवान शिव तो आपके जीवन में भी शिव महापुराण की कथा का एक भाव प्रकट हो और आप भी अपने जीवन में भगवान देवाधिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा करवाकर अपने जीवन को सार्थक करें। मानव की देह मिले और उस मानव की देह में भगवान शंकर की अविरल भक्ति मिले और वो भक्ति भी कोई साधारण नहीं होना चाहिए। भक्ति भी मिले ना तो भगवान शिव से ये प्रार्थना करना कि भक्ति ऐसी देना जिससे हमारी बुद्धि भी सुधरे और हमारे जीवन की शुद्धि भी हो। आज के ज़माने में लोगों को बुद्धि की कमी नहीं है। अगर कोई कह दे कि इसमें बुद्धि नहीं है तो ये गलत बात है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान जिसको जन्म देता है उसको विवेक देकर ही भेजता है। भगवान जिसको जन्म देता है उसको बुद्धि देकर विवेक देकर ही भेजता है। उसको बुद्धि कम नहीं देता, उसको बुद्धि तो देता है। विवेक की कोई कमी परमात्मा किसी को नहीं करता कि किसी को बुद्धि कम दे दी। हाँ, जिसने पूर्व में कोई कर्म बेकार करा होगा, कोई कर्म ऐसा कर दिया होगा तो उसके विवेक की बात दूसरी हो। आज के ज़माने में बुद्धि की कमी नहीं है। आज के ज़माने में अगर कमी है तो शुद्धि की कमी है। बुद्धि देने वाले ने तो बुद्धि बहुत दी है, पर उस बुद्धि का हम प्रयोग कैसे करें, इसको शुद्ध कैसे करें, उसका मनन चिंतन हमको आना चाहिए। बुद्धि की कमी किसी में नहीं, पर कमी है तो आत्मशुद्धि की कमी है। हम अपने भीतर शुद्धि नहीं ला पा रहे। कल बोध गया गए थे। भगवान श्री गौतम बुद्ध जी के तपोस्थली का दर्शन किया, जिस वृक्ष के नीचे बाबा गौतम बुद्ध ने एक भक्ति का मार्ग पकड़कर, एक ज्ञान का मार्ग पकड़कर
परमात्मा का। पर गौतम बाबा का, गौतम बुद्ध के अगर स्वरूप का हम स्मरण करें तो उन्होंने बुद्धि के साथ कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती, वह ज्ञान ना जाने कब होगा। अर्थात मंदिर पर अगर जाएं तो आत्मशुद्धि के लिए जाएं, और जिस दिन इस के लिए एक लक्ष्य बना लेंगे कि हमें परमात्मा को पाना ही है, तो परमात्मा मिलता ही है, परमात्मा मिलेगा। ये साल भर पहले की ली हुई नहीं है। 2.5 साल पहले ये कथा उज्जैन में ली गई थी, बल्कि पूरा पूरा कहें तो 3 वर्ष ही हो गए। उज्जैन में ये कथा 3 साल पहले ली थी, तब जाकर, और देखो प्रभु की कृपा भी देखिए कितनी प्रबल है कि कथा भी जो ली गई थी 2 वर्ष कोरोना महामारी के रहे। भगवान को पाने का अगर लक्ष्य निश्चित है, परमात्मा को पाने के लिए अगर लक्ष्यता निश्चित है, तो फिर अपने को इधर उधर भेजने का प्रयास करेंगे, पर भटकना मत ही। भटकना नहीं। अपने बच्चों को अगर मार्ग दे रहे हो तो सतमार्ग की ओर लेकर जाएंगे। आज एक बात कहने में संकोच नहीं करूंगा। शेरघाटी में कथा करने आए हैं। बुद्धि काय से आती है? छोटे छोटे बच्चों को कोई व्यक्ति समझा रहा था, तो वो कह रहा था बुद्धि मांस ग्रहण करने से आती है। वो इतने से बच्चों को एक बड़ा सा व्यक्ति समझा रहा था। अब एक समझने वाली बात है कि छोटे बच्चों को आप जैसा मरोड़ना चाहोगे, जैसा मोड़ना चाहोगे, वो वैसा मोड़ेगा। अगर इतना ही विवेक हो, सर को, इस पेट को शमशान घाट नहीं बनाना है हमको। अपने बच्चों को अगर हम ज्ञान दे रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं कि हमने दिन हो गया, जम के बोलो 5वां दिन हो गया। कितने दिन बचे? 2 दिन, कल और परसों कथा पूर्ण होगी, हम यहाँ से रवानगी ले लेंगे। पर हम ये नहीं कहेंगे कि हमने सुना, कहाँ सुना, और हम दिलीप जी को बता के भी चले जाएंगे। तो ऐसी विद्या प्रदान कर रहे हो कि मांस का भक्षण करो तो बुद्धि तीव्र होगी, तो वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। लाइन लगी है बच्चों की, ढेर बच्चे खड़े हैं, और उनको आप विवेकता दे रहे हो, ज्ञानता दे रहे हो, तो हमको श्रेष्ठ नहीं, वो बुद्धिता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। अब कह सकते हो श्रेष्ठता बनाना है तो हरा ताजा भोजन करिए, माता पिता जिस भोजन का निर्माण करें उस भोजन को ग्रहण करिए। और बुद्धि की तीव्रता चाहिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्री शिवाय। बच्चों से निवेदन है, छोटे छोटे बच्चे जब आपके घर से पढ़ने के लिए जाएं, जब छोटे छोटे बच्चे आप स्कूल जा रहे हो, आप टीचर के पास जा रहे हो, आप कहीं विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो, घर से निकलते समय माता पिता को प्रणाम करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर स्कूल को जाइए। आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका विवेक वैसे ही काम करने लगेगा, आपकी बुद्धि वैसे ही काम करने लगेगी। छोटे छोटे बच्चों को आप बड़ी मुश्किल से तो छूटते हैं। मदिरा की बोतल पकड़ाने वाले अपन है, दूसरा नहीं, आप और हम हो सकते हैं। वो कैसे? तो उसका कारण केवल इतना सा है, छोटा सा बच्चा जब जन्म लिया तो माँ ने सबसे पहले बोतल पकड़ाई दूध की। वो दूध की जो बोतल जिस दिन पकड़ाई थी वो आज तक नहीं छूट पाई। सबसे पहले पकड़ाई दूध की बोतल, दूध की बोतल छूटने के बाद स्कूल गए तो जम के बोलो पानी की बोतल, पानी की बोतल छूटी, कॉलेज गए तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल। आदत किसने डाली है बोतल पकड़ने की? तुमने।
आदत किसने दी बॉटल पकड़ने की? माँ। पहले की माताएं कटोरी में दूध रखती थी, चम्मच से बच्चे को पिलाती थी, बॉटल नहीं रखती थी बच्चों को पिलाने के लिए, कटोरी से दूध पिलाती थी, चम्मच से दूध पिलाती थी, इसलिए बेटे के हाथ में आखिरी तक बॉटल नहीं आती थी। आज के जमाने में बचपन में ही बॉटल पकड़ा दी तो आखिरी तक छूट नहीं पाती है। उस बॉटल को पकड़ाया तुमने है, फूंक मार देगा और बॉटल छूट जाएगी। पकड़ाया तुमने है। छोटे से बच्चे को गोदी में रखा, अगर उसको कटोरी से दूध पिलाती, चम्मच से दूध पिलाती तो वो बच्चे को बॉटल पकड़ने की आदत नहीं आती। पर हमने पकड़ाया, घर में काम इतना है, डेंटिंग पेंटिंग भी करना, उसमें श्रेष्ठता नहीं हो सकती। आप अपने बच्चों को ये जरूर कहना कि देखिए, शिक्षक अगर कोई ज्ञान देने वाला, अगर कोई विद्वान किसी बच्चों को भी ज्ञान दे रहा है तो उनसे निवेदन है ये सब चीजें ना देते। भगवान का नाम, ईश्वर का नाम लेकर आयो, भगवान का नाम लेकर आयो। हम सीख नहीं देगा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर बच्चों को जिस स्कूल में संस्कार नहीं मिलते हों उस स्कूल में बच्चों को भेजने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं, रत्ती भर का भी। जिस गांव में पानी कारवान बच्चों को बनाना पड़ेगा, संस्कार हमको देना पड़ेगा। बिना संस्कार के आगे नहीं बढ़ सकता। विद्वत्ता दीजिए। गौतम बुद्ध बाबा को उस तपो स्थली में, उस पीपल के वृक्ष के नीचे, उस पीपल के वृक्ष के नीचे आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं, परमात्मा से मिलन कर रहे हैं। वो पीपल का वृक्ष आज भी बोध गया में है। आप लोग तो यहीं के हो तो दर्शन करा होगा, करा है सबने दर्शन? काय का वृक्ष है वो? पीपल का वृक्ष। आज भी है। और हमारे को ये नजर आ रहा है कि गौतम बुद्ध बाबा ने पीपल के वृक्ष के नीचे तप साधना करी। माता लक्ष्मी की बहन पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए, अर्थात ये हमारा भाव कहता है कि पीपल के वृक्ष के उस जड़ में, पीपल के वृक्ष के उस भाग में भगवान का निवास है, परमात्मा का निवास है। पर उसकी प्राप्ति का एक केंद्र बिंदु भी बताया है, उसकी प्राप्ति का एक केंद्र भाव भी वर्णन किया गया है महाराज, उसकी प्राप्ति का। उसको प्राप्त करने के लिए एक बहुत सुंदर भाव भी व्यक्त करा गया है। महाराज, एक दिन, एक समय, एक घड़ी, एक पल निश्चित होता है। एक माताजी ने प्रश्न किया है, अच्छा प्रश्न है, आप लोगों के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है वो। इन्होंने प्रश्न किया है, श्री दीनानाथ जी पांडे, वार्ड पार्षद हैं शेरघाटी के। इन्होंने एक प्रश्न किया है, गुरुदेव आपने कल बताया था कि जल के पात्र में 2 दाने अक्षत के डालकर 3 वृक्षों का स्मरण करना है। पांडे जी जहाँ कहीं भी बैठे हो, अच्छा आप ही पांडे जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसमें आपने लिखा है ये 7 दिन प्रतिदिन डालना है या हफ्ते में 1 बार डालना है। ये नियम 7 दिन का है पूरा,
मतलब आज डाला है तो कल भी डालना है, परसों भी डालना है। 1 हफ्ते पूरे आप उस जल को शिव जी को समर्पित कर सकते हो। हाँ, विशेष अगर कोई तकलीफ आ रही है तो फिर सोमवार की सोमवार का नियम भी बना सकते हो। जो दुख निवारण के लिए कल जल बताया था कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवला या जम के बोलो शमी का वृक्ष, इसमें से कहीं पर भी आप जो जल चढ़ा रहे हो वो आप समर्पित कर सकते हो। अच्छा है सभी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। पांडे जी बैठिए। तो वो एक भाव जो व्यक्त करा सबके हित का, सबके भाव का है महाराज, सबके हित का। अगर कोई कहे आपसे कि मंदिर क्यों जाए, मंदिर जाने की जरूरत ही क्या है, किस लिए जाया जाए। आज के ज़माने में ज्ञान उपदेश देने वाले अब ज़्यादा ही हो गए महाराज। वो लोग कहते हैं लोगों को बुद्धि की कमी हो गई, हम कहते हैं बुद्धि की नहीं, शुद्धि की कमी हो गई। वो शुद्धि शिव महापुराणी करेगी, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। वाले एक बात जरूर कहते हैं, अरे तुम्हारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवता, तुम्हारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवता, तुम्हारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवता, अरे कम से कम एक को पकड़ना चाहिए, एक को साधना चाहिए। तो उनसे कह देना भैया हमारा हिंदू धर्म जो है वो सीधी सीधी कलयुग में जैसे बफेट नहीं चलती ऐसा है। यहाँ गुलाब जामुन, वहाँ दही बड़ा, पानी पतासा, छम्मक लड्डू, इधर कुछ। गए हो शादी में? शादी में कौन कौन गया? यहाँ पे बफेट होता है? क्या बोलते? बफे बोलते, बफेट बोलते, क्या बोलते हो? जम के बोलो। बफा सिस्टम। तो वो जो होता है उसमें अलग अलग भोजन अलग अलग जगह पर रख दिया जाता है। तो तुम सारा भोजन चखते हो कि नहीं चखते हो? चखते हो ना, कि दही बड़ा भी खाओगे, पूड़ी भी खाओगे, तंदूरी रोटी भी खाओगे, दाल मखानी भी खाओगे, ये सामान भी खाओगे, रबड़ी भी खाओगे, खीर भी खाओगे, सारी चीजें तुमने चखी। और तुम्हें जो चीज ज्यादा पसंद आएगी वो 2 बार खाओगे कि नहीं खाओगे? जम के तो बोलो, खाओगे ना। अगर जो चीज ज्यादा पसंद आ गई, चाउमीन पसंद आ गया, पानी पतासा गोलगप्पा पसंद आ गया, तो तुमने 2 बार लिया, 3 बार लिया, और ज्यादा पसंद आ गया 4 बार लिया। तो सब चीज चखी, पर आखिरी में एक वस्तु ज्यादा खाई। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता है, और हमारा शास्त्र कहता है तुम 33 कोटि देवता में से किसी भी देवता को भज लो, सबका स्वाद स्मरण कर लो, आखिरी में 33 कोटि देवता में से एक देवता को तो पकड़ कर रखो। पर ना राजसी ठाटता, फिर दूसरे धर्म में जाने की जरूरत क्या पड़ गई तुमको? फिर दूसरे धर्म में प्रवेश करने की जरूरत क्या पड़ गई तुमको? आप तो उसका भजन करो, उसका स्मरण करो, किसी भी रूप में मिलेगा वो आपको प्राप्त होगा, आपको मिलेगा। और जब भगवान को पाने का तरीका आपको आ गया, बस किसी भी रूप में, बस वो मिल सकता है, उसको पाना है, हमको उसको प्राप्त करना। और ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा परमात्मा नहीं है महाराज? ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं? गौतम बुद्ध बाबा को क्या मालूम था कि मुझे यहीं बैठना है? पर गौतम बुद्ध बाबा ने वो पीपल का जो वृक्ष चुना, गौतम बुद्ध बाबा ने जो पीपल का वृक्ष सुना, उनको मालूम था इस पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है। पीपल के एक वृक्ष में 33 कोटि देवताओं का वासा होता है। 52,000 ब्राह्मण का वासा पीपल के वृक्ष में होता है। एक पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी और नारायण का वासा होता है। एक पीपल के वृक्ष में दारिद्रता देवी का भी वास होता है। पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवता भी विराजमान है, दरिद्रता भी विराजमान है, लक्ष्मी भी विराजमान है। आपको पहले भी कथा में कहा कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था कि रविवार का दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता देवी का स्थान होता है, इसलिए जाओ, पर खाली पात्र लेकर मत जाओ। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार को भी जा रहे हो तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कंकु चावल लेकर जाओ, रोली लेकर जाओ, चंदन लेकर जाओ, पुष्प लेकर जाओ, पर भरा हुआ लेकर जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। और वहां से भी खाली नहीं आना, कुछ ना कुछ लेकर ही आना। वहां से फूल भले जरा सा लेकर आना, पर लेकर आना। रविवार को अगर पीपल के का निवास, शनि का निवास, 33 कोटि देवता बड़े आनंद के साथ रहते हैं। भगवान विष्णु ने उनको वर प्रदान करा। अब कोई कहे गुरुदेव ये बताओ
जब 6 दिन पीपल के पेड़ के नीचे 33 कोटि देवता रहते हैं तो एक दिन क्यों नहीं रहते? तो उसको भी समझ लो। सब घरों में लाइट रहती है, बोलो रहती कि नहीं रहती? सब घरों में, सारे घरों में मिलेगी। सब घर में बिजली रहती है कि नहीं रहती? बोलो तो जम के तो बोलो। घर घर में बिजली रहती है। शेर घाटी की है? अरे बोलो जम के। तो सब घर बिजली घर हैं क्या? अरे बोलो जम के। सब घर बिजली घर हैं क्या? नहीं, घर घर में बिजली है पर सब घर बिजली घर नहीं हो सकते। बिजली घर तो जम के बोलो एक होता है। उसी तरह परमात्मा सब जगह होते हैं, पर हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो देवालय हैं, शिव महापुराण की जो कथा है, पीपल का जो वृक्ष है, आंवले का जो वृक्ष है, बेलपत्र का जो ये वृक्ष है, ये गौतम बुद्ध बाबा के चरित्र से कह रहा हूं कि ये बिजली घर है, जहां जाते से पावर बढ़ जाता है और बैटरी तुरंत चार्ज हो जाती है।